लीक्स का पूछ सकता है, ना कोई और सवाल कर सकता है। मियाँ साहब दियाँ सत्ते खैरा। कोई भी आदमी बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने से पहले आसिफ जरदारी को ये चाहिए कि एक दिन के लिए बिलावल जरदारी को पहले सदर बना दें, ताकि सारी ज़िंदगी के लिए बिलावल के ऊपर कोई मुकदमा ना हो सके। ज़िंदगी भर का इस्तिस्ना मिल गया ना। इसी तरह जो आपका ये वज़ीर आला जिनको बनाते हैं सिंध का, या जो अपने इनके करीबी लोग हैं, उन सबको एक एक दिन के लिए सदर बनाएं और सारी ज़िंदगी का इस्तिस्ना उनको दिलवा दें। कैसा रास्ता खोला इन्होंने, आप ये देखें। ये माफियाज हैं और ये अपने लिए रास्ता बनाते हैं। इस पूरी तरमीम में आम आदमी के लिए क्या, आगे चल के हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब आज़रबाईजान से आए और आकर उन्होंने ट्वीट दागा। कहते हैं जी आज़रबाईजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश कर दी, जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उन्हें यह तरमीम फिलफौर वापस लेने की हदायत की है। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में दो बातें बिल्कुल गलत की हैं, फैक्चुअली रॉन्ग है। मुंतखब वज़ीर आज़म का लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो शहबाज शरीफ साहब आप मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है। आपको 17 सीटें मिली थी और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर वगैरह ने, इन सब ने मिलकर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी सीटों में इजाफा किया। आपको जाली फॉर्म 47 दिलवाए गए, जिसके बाद आपको मिल गया इक़्तिदार। अब आप आ गए इक़्तिदार में और ये जाली इक़्तिदार है और इसके ऊपर आप कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो नंबर एक, आप तस्हीह फरमा लें कि आप मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं हैं, और ये बात पूरा पाकिस्तान, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। नहीं यकीन आता, बाहर निकलो, पूछो लोगों से, लोग आपको बता देंगे। दूसरा, एक चीज़ और ज़हन में रखें कि इन्होंने कहा कि कानून और अवाम की अदालत में जवाब दे। पाकिस्तान में तो अदालतें ही ख़त्म हो गई हैं, कौन सी अदालत में जवाब दे? क्या किसी वज़ीर आज़म को अब किसी अदालत में जाकर जवाब देना पड़ेगा? इंसानी हकूक़ का मकबरा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अमली तौर पे अदालतें ख़त्म हो गई हैं। अब उन जजों पर मुश्तमिल एक आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिन जजों को कौन बनाएगा? सियासतदान बनाएंगे। सियासतदानों के चुने हुए पसंदीदा जजेस को इकट्ठा करके एक आईनी अदालत कायम की जाएगी, और वो आईनी अदालत ये वज़ीर आज़म को सुनेगी या उसको अकाउंटेबल करेगी। अदालतें तो बिल्कुल गैर मुअस्सिर हो गई हैं। अदालतों की तो अब टके की औकात नहीं रही। नंबर एक, ना तो आप वज़ीर आज़म हैं, ना इस मुल्क में 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कोई अदालतें बाकी बची हैं। ये बात तो कर लें अब क्लियर। दूसरा ना, ये शहबाज शरीफ साहब की और इनकी फैमिली की पुरानी वारदात है। ये पहले अपने लोगों के ज़रिए से एक गेम डालते हैं कि यार ये भी कर दो, मैनू भी सारी ज़िंदगी वास्ते फ़ारग करा दो, यानी मुझे भी पूरी ज़िंदगी के लिए आप इस्तिस्ना ले दें, मेरे लिए आप ये काम कर दें। तो पहले तो खुद ही वारदात डलवाते हैं, लेकिन